दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़ पर मनीष कुमार के साथ। आप सभी को हृदय से सादर प्रणाम भी है। तो दोस्तों, मनीष कश्यप के संबंधित मैं वीडियो इस समय बना रहा हूं और यही कहना चाहता हूं कि इस समय मनीष कश्यप के ऊपर जितनी भी धाराएं लगाई गई थी लगभग ख़त्म कर दी गई थी। एनएसए की जो धारा थी वो ख़त्म कर दी गई है फ़िलहाल, जो मदुरई की कोर्ट द्वारा इनको फाइनल कर दिया गया है और जो भी एनएसए का सिस्टम था वो भी हटा दिया गया है। फ़िलहाल इतनी शासन प्रशासन में जो इतनी स्वाभाविकता जो चल रही है, छोड़ने छुड़ाने वाली बात है, उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया फ़िलहाल। आखिर ये कब तक छूटेंगे? ये तो कुछ राजनीतिकरण की सिस्टम चलती है और यही पत्रकारिता का जितने भी पत्रकार हैं, साफ तौर पे जो भी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, ग्राउंड जीरो पर दिखाने का प्रयास करते हैं, उनको सरकारें रोकती हैं। यद्यपि कोई भी सरकारें हों, लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ ज़्यादा जाती हुआ है। मनीष कश्यप के तमिलनाडु मामले में जो अफवाहजनक वीडियो के मामले में गिरफ्तार किया गया था, फिलहाल उसमें कोई भी साक्ष्य, आपने देखा होगा, कोई भी साक्ष्य मिला नहीं है। बड़े बड़े अखबारों में मनीष कश्यप के हिसाब में वीडियो बनाया गया था और रही बात, वहाँ पे अखबारों में छापा गया था कि तमिलनाडु मजदूरों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर गिरफ्तारी का कोई वारंट नहीं हुआ। बड़ी बड़ी दैनिक जागरण से लेके दैनिक भास्कर से लेके आज तक से लेके सब पर था, लेकिन क्या सवाल उनके ऊपर किसी ने उठाया? नहीं उठाया। जबकि मनीष कश्यप ने साफ साफ उस अखबारों को दिखाया, साक्ष्य सबूत सब कुछ, और फिर भी कोई हिसाब किताब नहीं। मनीष कश्यप का जो चार्जशीट लगाया गया था 400 पेज का करीब का था, तो ये चीज़ें थी। फिर 400 पेज के हिसाब किताब में कुछ भी उनका उखाड़ नहीं पाए कोई और कुछ भी नहीं कर पाए। सच्चाई ये रही, कड़वी लगती है थोड़ी सी। और बिहार में जो स्थिति है आप लोग खुद जानते हैं। अभी एक शिक्षक का जो भर्ती हुआ है, उसमें शिक्षक का नामावली जो भर्ती के दौरान जो प्रक्रिया जारी की जाती है, वो खेतों में कहीं स्कूलों के बाहर बना हुआ है। किस तरीके से सोशल मीडिया पे थोड़ी सी क्लिप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा किस तरीके से यहाँ पे ये व्यवस्था है। टीचरों को रखने, एग्जामिनेटेड करने के लिए भी व्यवस्था नहीं है बिहार में। ये स्थिति रही है हमारे यहाँ के बिहार की स्थिति है। और बड़े बड़े दावे हमारे सरकारें करती रहती हैं। फिलहाल ये स्थिति रही है। मनीष कश्यप को कब छोड़ा जाएगा ये तो वक्त बताएगा, पता नहीं। आगे पीछे का हिसाब किताब चल रहा है। फिलहाल देर है अंधेर नहीं, मनीष कश्यप की जीत हुई है, आगे होगी और जल्द ही छूटेंगे मनीष कश्यप, क्योंकि वो पत्रकारिता के जगत में सबसे अलग अपनी पहचान बना चुके हैं और कड़वी बोल और ताबड़तोड़ सच्चाई के साथ ग्राउंड जीरो में दिखाते हैं। ऐसे पत्रकारों को मेरा समर्थन है और नमस्कार भी है। और कृपया सभी लोग, आप लोग पसंद भी करते हैं उस कड़वी भाषाओं के साथ, थोड़ी देहाती भाषाओं के साथ, कुछ मजाकिए टाइप में, लेकिन शब्द कड़वे होते हैं और वो अपने अलग अलग सवालों से जाने जाते हैं। जगह जगह स्कूलों से लेके, सड़कों से लेके, नालों गड्ढों से लेके हर मुद्दित वादों विवादों पर चलते रहते हैं। फिलहाल मनीष कश्यप को कैसे और कब छोड़ा जाएगा, ये तो सरकारों की राजनीतिकरण चल रही है। बहुत दुविधाजनक, बहुत ही शर्मनाक हरकत है सरकारों की। मैं यही कहना चाहता हूं कि इनको छोड़ दिया जाए बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि रिहा कर दिया जाए। इनके ऊपर एनएसए जो लगा था वो हटा दिया गया है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, कोई भी पत्रकार मिसलैंडिंग अगर कोई वीडियो क्रिएट करता है, दिखाता है, तो उस पर उसको कोई जेल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पत्रकार गलती से कोई वीडियो दिखाता है, उसमें थोड़ी क्लिप के लिए माफ़ीनामा दिखा देते हैं, क्लियर कहानी हो जाती है, या आपने सावधानी के शुरू वीडियो में दिखा देते हैं और गलती होने पे माफ़ीनामा भी कर लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। फिलहाल मनीष कश्यप को कब तक छोड़ा जाएगा, ये राजनीतिकरण का एक मुद्दा बन गया है। फिलहाल ये इनको एनएसए, इनका धनतेरस को हटा दिया गया था और आशा है कि जल्द ही मनीष कश्यप छूटेंगे। एक ग्राउंड जीरो के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित होंगे और अच्छे स्वाभाविकता के साथ आप सभी का साथ देंगे। सभी गरीब मजदूरों का मसीहा जिसे कहते हैं, सन ऑफ बिहार, वो आपके साथ जरूर जल्द ही जल्द मिलेंगे। हम भी मनीष कश्यप का पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। तो मनीष कश्यप के बारे में आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि पत्रकारिता जगत में बहुत सारी क्रिएटिविटी तैयार है। गोदी मीडिया, मतलब गोदी मीडिया का हिसाब कुछ अलग होता है। सरकारों की गोद में चलने की प्रक्रिया को गोदी मीडिया लोगों ने डाला। कुछ लोग समझते हैं कि मोदी के हिसाब में, लेकिन ऐसा नहीं होता। गोदी मीडिया उसे कहते हैं जो सरकारों की गोद में रहकर कार्य का निर्वहन करती है। बल्कि जो भी पत्रकारिता का हिसाब गवर्नमेंट के हाथों में अथॉरिटी होता है बंद करने के लिए। लेकिन एक पत्रकारों को इस तरीके से आवाज़ को दबाना क्या सही है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर पत्रकारों का इस तरीके से आवाज़ दबाया जाएगा तो गरीबों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? जगह जगह ज़मीनें इतनी तरीके से बिक जाती है, जो डीलर होते हैं बेच देते हैं, कर देते हैं, उस पर ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये मामला कुछ आया हुआ था। एडीएम साहब ने राज्यपाल को ही बिना देखे लिख पढ़ दिया था। आखिर में डीएम साहब का ही खेल खत्म कर दिया गया। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नोटिस भेज दिया गया कि आप एक गलत जगह पे घर बना रखे हो, ये कर रखे हो, बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन उसका उत्तर प्रत्युत्तर मिल गया। फिलहाल उनका सस्पेंशन, कहानी खत्म हो गई उनकी। ये रही काफ़ी सारे अधिकारी जो बिन देखे साइन कर देते हैं, साइन करके पास कर देते हैं। तो निवेदन है कि ऐसी चीज़ों को नोटिस करें और पढ़ें, फिर उस वहाँ पे साइन करें, जिससे आपकी नौकरी जाने ना पाए। और दूसरी बात, इस समय देश में इस भ्रष्टाचार का खेल बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। कहीं पुलिस डिपार्टमेंट पकड़ा जा रहा है, क्राइम ब्यूरो वाले पकड़ रहे हैं, रिपोर्ट वाले, कहीं लेखपाल पकड़े जा रहे हैं, कई कानून को पकड़े जा रहे हैं, कई सारे मामले हैं। और ग्राम प्रधानों की स्थिति ऐसी रही है कि जगह जगह मामले, घोटालों के मामले भी सामने आ रहे हैं। योजनाओं के नाम पर पैसे खाए जाते हैं, और कुछ पैसे योजनाओं पे आते हैं तो वहाँ पे जाके प्रधान जी उनसे या उनके आवेदनकर्ता उससे रिश्वत की मांग करते हैं। फिलहाल रिश्वत की कई वीडियो सोशल मीडिया पर आई हुई है। कई IAS IPS और कई दरोगा भी चले गए हैं। तो आपके लिए एक सजेशन है। और दूसरी बात, नेताओं के लिए यह सजेशन है कि आपके लिए एक MP MLA कोड जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। MP MLA कोड में ये होता है कि अगर आप के ऊपर कोई केस है, ज़्यादातर केस है, तो आप केस ना लड़िए, चुनाव ना लड़िए तो ही बेहतर है। क्योंकि MP MLA कोर्ट में अगर आपका केस चला गया तो आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। नेताओं के लिए एक सुनहरा मौका है। कृपया करके आवेदन ना करें तो ही बेहतर है वोटिंग के लिए, नेताजी बनने के लिए। क्योंकि पहले की जो पोजीशन थी वो अलग थी। आज की जो पोजीशन है, MP MLA जब से बना हुआ है, तब से नेताओं की खिंचाई, अतीक अहमद से लेके देख रहे हो कितने लोगों के ऊपर खिंचाई हो गई है। वो MP MLA के केस के अंतर्गत सारी कहानी है। कोई भी केस 1 साल के अंदर में मामला खत्म हो जाएगा। कोई भी केस 1 साल से ऊपर लंबित नहीं होगा। पहली बात सुन लीजिए आप सभी। तो यही है कि कोई भी केस साल भर में आपका काम तमाम हो जाएगा। अच्छा है बुरा है, सारा खेल खत्म हो जाएगा। और ये रही संविधान की संवैधानिक प्रक्रिया, दिवालिया ना होना, कोई केस क्राइम ना होना, बहुत सारी इसमें जो नियम कानून है वो इसमें लागू होते हैं। परंतु इन सब कानूनों को ताक पर रखकर लोग बहुत दिनों से जो वोटिंग का प्रक्रिया है वो खेलते चले आए थे। ये सारी कहानी रह गई थी। अब फिलहाल वो चीज़ पोजीशन बदल चुका है। तो नेताओं से अनुरोध है, कृपया सुधार रखें और ईमानदारी के साथ कार्य करें। MP MLA कोर्ट में जाएंगे तो आपकी कहानी वहीं पे द एंड हो जाएगी। फिलहाल खेल का तमाशा तो हमारे देश में वैसे भी चलता रहता है, पैसा फेंक तमाशा देख, ये सच्चाई रही है। जितने भी वर्जिनल सिस्टम के पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो के साथ कड़वी बोल के साथ दिखाते हैं, उनके साथ NSA ऐसे ही लागू किया जाता है। करीब 3600 से ऊपर NSA लगाया गया था, करीब कांग्रेस के हिसाब किताब में, बहुत जो पुराने सेक्शन में चले थे, जिसमें से करीब 90% 95% लोग बरी हो चुके थे। तो धन्यवाद है माननीय न्यायालयों का, जो जगह जगह पे सपोर्ट करते हैं और समर्थन करते हैं। हमें अपने न्यायपालिका पर पूर्ण तरीके से भरोसा है। तो जिस हिसाब से मनीष कश्यप को भी पूरी तरीके से रिहा कर दिया गया है, मानो तो पूरी तरीके से रिहा कर दिया गया है, परंतु ये कहाँ पे राजनीतिकरण का एक मुद्दा है। हमें यही पूरे तरीके से अनुमानित महसूस है। तो निवेदन करना चाहता हूँ, ऊपर वाले से यह भी चाहता हूँ मनीष कश्यप को जल्द से जल्द छोड़ा जाए।
वीडियो लंबी बन गई है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखते रहें जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज।